हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 63 है साइंस की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स के बारे में। आज हम कुछ जानेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है और करंट के कारण उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट होता है, तो हम उसे देखते हैं। अ कंडक्टर केयरिंग करंट केयरिंग कंडक्टर है। जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के अंदर हम उसे डालेंगे तो क्या होता है, उसका फोर्स मैक्सिमम तब होता है जब हम कंडक्टर को परपेंडिकुलर डालते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये हमें दिखा रखा है, ये हमारा क्या है, मैग्नेट है। और मैग्नेट के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसके परपेंडिकुलर जब हम किसी रॉड को जिसके अंदर करंट कैरी हो रहा है जब हम रखते हैं तो उसमें उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एग्जाम्पल हमारा यही बताया हुआ है कि आपको एक स्मॉल रोड लेना है, ए बी ली हमने, फिर हमने उसे हॉरिजॉन्टली हमने इसे रखा वायर से कनेक्ट करने के बाद, और उसके बाद हमने क्या किया, एक हॉर्सशू मैग्नेट जो है उसे इस तरीके से अलाइन किया कि दोनों पोल्स के बीच में हमारा रॉड आ जाएगा। रॉड आने के बाद हमने क्या किया, हमने जो देखिए इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ऊपर की तरफ में क्या है, जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब हमने क्या किया, इसको जो हमारी रॉड थी उसे हमने करंट के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी की लगा दी और रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखिए हमने इसके अंदर क्या किया। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखिए, इसमें क्या बताता है कि आपका 4 फिंगर है और सेंटर फिंगर है और आपका लेफ्ट और आपका थंब है, तीनों को आप इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए कि जो तीनों जो है क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब आपको क्या बताता है कि परपेंडिकुलर होने के बाद जो आपकी 4 फिंगर है वो आपको बताएगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर, और जो हमारी थंब है, थंब बताएगी हमारी फोर्स के लिए, और जो हमारा क्या बचा मिडल फिंगर वो बताएगी हमारा करंट के लिए। इसे हम कैसे याद करते हैं, फादर मदर और चिल्ड्रन, फादर मदर और चिल्ड्रन, इस 3 तरीके से हम याद करते हैं। ओके, फादर मदर और चिल्ड्रन। फोर्स हमारा क्या बताएगा, थंब बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बताएगी हमारी 4 फिंगर बताएगी, और सी यानी कि हमारी जो थर्ड वाली उंगली वो क्या बताएगी, हमें करंट बताएगी। इस तरीके से हमें याद करना है। अब देखिए, जब हम करंट का डायरेक्शन जब हम चेंज करेंगे तो क्या होता है, क्या क्या चीज़ें चेंज आती है। हमने क्या किया, बैटरी को हमने रिवर्स कर दिया, बैटरी को जो है प्लस माइनस दोनों चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हमने क्या देखा, जो रॉड ए बी है वो डिफ्लेक्ट हो गई राइट की तरफ। इसका मतलब जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर, फिर हमारे पास बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, एक ऐसा ये डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर हमारा है जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने चेंज करें तब क्या होता है। अब देखिए, हमने मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा मैग्नेट हम उसे चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या कर दिया, हमने उसे बदल दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद क्या हुआ, हमने देखा इफ द करंट इज एल्युमिनियम रोड, उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी करंट थी वो बी से ए की तरफ जा रही थी। जैसे ही हमने चेंज किया तो क्या हुआ, जो रॉड हो गए वो डिफ्लेक्ट हो गई राइट की तरफ में, और जो करंट है जो ए से बी की ओर जा रही थी वो क्या हो गई, देन हमारी जो रॉड थी वो भी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। पहले जो रॉड थी वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, जब हमने करंट को चेंज किया तो हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि हमारी रॉड राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। और अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारा करंट जो होगा ए से बी की तरफ जाएगा तो हमारी रॉड जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को जब हम रिवर्स करते हैं तो जो हमारी फोर्स लाइन है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ओके, यानी कि अगर हम कोई भी फोर्स रिवर्स करेंगे तो हमारे दोनों करंट और फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सभी रिवर्स होती है। पहला आपका क्वेश्चन कहता है कि आपको स्टेट द रूल बताना है कि कौन से रूल से हम स्टेट द रूल यू वुड यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर आपको ऑब्जर्व करना है, बताना है, तो आप कौन सा रूल बताएंगे। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कब मैक्सिमम फील होती है, जब उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। ठीक है, थर्ड आपको कहता है कि जब हमने क्या किया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में प्लेस किया है, तो हमारा सबसे पहले कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। दूसरा कहता है कि हमने जो फोर्स है वो राइट टू लेफ्ट अगर वर्क कर रहा है, क्या होता है अगर हम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की रिवर्स कर दे और डायरेक्शन करंट की रिवर्स कर दे। अब इसका आंसर करते, देखिए इसके आंसर्स है हमारे। पहले हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो लिख लेंगे, स्ट्रेच करेंगे। पहले क्या है हमारा, स्ट्रेच 4 फिंगर मिडल एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इफ द 4 फिंगर
show the direction of magnetic field and the central finger then the current finger that of current then the thumb will the point toward the direction of motion of the conductor. आगे आपका सेकंड को आंसर कहता है कोई किसी भी जब हम कंडक्टर को जब हम परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तभी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा. थर्ड है कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो पहला है आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड. आपका देन आपका बी था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करेंगे तो क्या होएगा, जो हमारा फोर्स है वो भी रिवर्स करेगा, यानी क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा. और जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या रिवर्स करेंगे तो क्या होगी, हमारी फिर से फोर्स जो है रिवर्स हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट हो जाएगी. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.